नमस्कार बच्चों, आज हम देखेंगे पाठ 4 बाह्य प्रक्रिया भाग 2 में नदी की अवस्थाएं और नदी के कार्य। बच्चों, इससे पहले जो वीडियो थी उसमें आपने देखा कि बाह्य प्रक्रिया भाग 2 में कौन कौन से कारक हैं जो चट्टानों का खनन, अपक्षरण करते हैं, अपरदन करते हैं। तो उसमें हमारी पहले जो कारक था वो नदी थी। तो हम देखेंगे कि नदी की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं और उनके कार्य क्या हैं। तो चलिए जानते हैं नदी की अवस्थाएं। नदी की कितनी अवस्थाएं हैं? नदी की 3 अवस्थाएं हैं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। बच्चों, आपसे पूछा जा सकता है कि नदी की कितनी अवस्थाएं हैं? तो नदी की 3 अवस्थाएं हैं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। बच्चों, अगर हम इसको मान लें तो हम अपने जीवन से भी इसको जोड़ सकते हैं। जिस तरह से मनुष्यों की जो आयु होती है उनको लगभग 4 वर्गों में बांटा जाता है, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। उसी तरह से नदी को भी 3 अवस्थाओं में बांटा गया है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। इन तीनों अवस्थाओं में नदी 3 प्रकार के कार्य करती है। तो सबसे पहला क्या है? युवावस्था। तो चलिए जानते हैं युवावस्था क्या है, थोड़ी सी झलक लेते हैं इसकी। युवावस्था में नदी का जो ढाल होता है बच्चों, बहने की जो ढलान होती है वो काफ़ी तीव्र होती है, काफ़ी तेज होती है और नदी की तीव्र गति से प्रभावित होती है तथा उनके मार्ग में जो भी शिलाखंड, पत्थर, उनके टुकड़े, टूटी हुई वनस्पतियाँ, टूटे हुए पेड़ पौधे जो भी आते हैं उनको क्या करती हैं? अपने साथ बहाकर ले जाती हैं। सामान्यतः अधिकांश नदियों का जो उद्गम होता है वह पहाड़ों से होता है। तो पहाड़ों से जब वो नीचे आती हैं अपनी ढलान की दिशा में, तो उनकी ढलान कैसी होती है? तेज होती है और तीव्र ढलान और सकरी घाटियों से होकर वह गुजरती हैं। नंबर 2 है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में क्या करती हैं? युवावस्था में तो उन्होंने ढोने का काम किया, युवावस्था में उन्होंने क्या किया? काटने का काम किया। अपने किनारों को काटती हुई चलती हैं। उनकी शक्ति माना जाए तो उनकी शक्ति बहुत तेज होती है। नंबर 2 प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में क्या करती हैं? जो युवावस्था में उन्होंने काटा है चट्टानों को, उनको क्या करेंगी? अब ढोएंगी। पहले काटा उन्होंने, फिर अब ढोने का काम करती हैं। तो प्रौढ़ावस्था में नदियाँ क्या करती हैं? ढोने का काम करती हैं। तो नदी का जो कटाव का काम करती हैं, इस अवस्था में वो केवल वहन का काम करती हैं, ढोने का काम करती हैं। नंबर 3 है बच्चों वृद्धावस्था। अब देखिए, काटने का काम हो गया नदियों के, ढोने का काम हो गया, तो अब कौन सा काम आएगा? रखने का काम आएगा या छोड़ने का काम आएगा। तो वृद्धावस्था में बच्चों उनकी शक्तियाँ क्या हो जाती है? क्षीण हो जाती है। एक तरह से देखा जाए तो उनकी शक्ति बहुत कमज़ोर हो जाती है। जिस तरह से वृद्ध एक व्यक्ति है, उनकी शक्ति क्या होती है? एकदम बचपना की तरह एकदम कमज़ोर हो जाती है, वो कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? उनकी सेवा सत्कार करते हैं। उसी तरह से वृद्धावस्था में नदियाँ जो हैं वह केवल निक्षेपण का कर करती हैं, रखने का काम करती हैं। वृद्धावस्था में नदी का जो कछार है वह लगभग क्या हो जाता है? समतल मैदानी भाग हो जाता है। पानी फैलकर बहता है, कहीं से उनको जहाँ से जगह मिलेगी वहाँ से वह निकलना शुरू हो जाती है। वह अपने लिए रास्ता नहीं बनाती हैं। युवावस्था में क्या करती हैं? वह अपने लिए खुद नया रास्ता बनाती हैं। उनके अंदर इतनी शक्ति हो जाती है कि वो मुड़ती नहीं है, वो सीधा आगे निकलती हैं और सीधे ही जाने की कोशिश करती हैं। अगर रास्ता नहीं मिला तो चट्टानों को काटती हैं और रास्ता बनाती हैं और रास्ता खुद तैयार करती हैं। लेकिन इसके विपरीत जब वो वृद्धावस्था में आती हैं तो वृद्धावस्था में उनको खुद का रास्ता बनाने के लिए उनके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं रहता है। इसलिए वे क्या करती हैं कि वह जिधर से भी उनको रास्ता मिलता उधर से वो मुड़ना शुरू कर देती हैं। इसलिए
उनका पानी जो फैल कर बहता है, धीरे धीरे बहता है। तटों का जो उनके किनारे होते हैं, जो उनके तट होते हैं, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। कहीं उनके तटों का, उनके किनारों का कहीं पता ही नहीं चलता है कि नदी कहाँ से बह रही है और उनका किनारा कहाँ है। उस स्थिति में जब वृद्धावस्था में स्थिति आती है नदी की, तो उसकी नदी की जो पहचान है वह समाप्त हो जाती है, खो जाती है। कहीं पता ही नहीं चलता है नाली से बह रही है, कहीं से बह रही है नदी, कहीं से बह रही है, तो एक धार में नहीं बहती है। उनकी धारें भी बिखरी हो जाती हैं, पानी फैल कर बहता है, उनकी गति बहुत कम हो जाती है। तो ये नदी की जो है वह 3 अवस्थाएं